आज है 3 अगस्त 2023 दिन गुरु। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पंचायत सचिवों को सम्मेलन आज 7वां वेतनमान देने की हो सकती है घोषणा। संविदा कर्मचारी, आशा उषा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक के बाद अब शिवराज सरकार पंचायत सचिवों को सौगात देने जा रही है। आज गुरुवार को राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पर शाम 5 बजे आयोजित होने वाले पंचायत सचिवों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हें 7वां वेतनमान देने की घोषणा कर सकते हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर नियंत्रण की सरकारी कोशिशों पर बाजार हावी, मसूर पर बढ़े 50 रुपए। चुनावी मौसम में सरकार किसी भी कीमत पर खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर नियंत्रण पाना चाहती है। सरकारी कोशिशों पर बाजार हावी दिख रहा है। दलहन में महंगाई पर बस नहीं चल रहा। देश में स्टॉक कम होने और आयात लागत ऊंची होने से अब मसूर के दाम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बुधवार को इंदौर में मसूर 50 रुपए से बढ़कर 5,750 से 5,800 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। मसूर दाल की खपत में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए मसूर की कीमतों में और तेजी की उम्मीद की जा रही है। पीएम आवास के तहत 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को मिली सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को सौगात दी। सीएम ने हितग्राहियों को 300 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया। साथ ही 2,695 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 70,000 आवासों में गृह प्रवेश कराया। उन्होंने मन से हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप उनके नए घर की चाबी भी सौंपी। इस दौरान लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया। राजधानी भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय समेत अनेक गणमान्य नागरिक और आवास योजना के हितग्राही मौजूद रहे। सीबीओटी सोयाबीन का कारोबार बढ़त के साथ बंद। सोया तेल 2 से 3 रुपए प्रति किलो महंगा। बेहतर निर्यात मांग और फसल रेटिंग में कटौती के कारण सीबीओटी सोयाबीन का कारोबार बढ़त के साथ बंद हुआ। सीबीओटी सोया तेल 2 से 3 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ। डालियान सोया तेल में मजबूती के समर्थन से केएलसी में बढ़त देखने को मिली। इसका असर इंदौर भारतीय बाजारों पर देखने को मिला। बुधवार को सोयाबीन तेल के घटते दामों में रुकावट के साथ ही कुछ सुधार देखा गया। लाडली बहना योजना के शिविर में कम हुई महिलाओं की संख्या। लाडली बहना योजना के तहत 21 से 30 वर्ष की महिलाओं के आवेदन सभी जोन के कार्यालय पर लिए जा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा शिविर लगाकर आवेदन लेने की प्रक्रिया 25 जुलाई से प्रारंभ की गई, मगर अब कम संख्या में महिलाएं जोन्स पर पहुंच रही हैं। 6 दिनों करीब 5,000 आवेदन आए। कई जगह तकनीकी रूप से महिलाएं पात्र नहीं हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 20 अगस्त तक शिविर लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। उन्मेष उत्कर्ष कार्यक्रम से राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी शुभारंभ। राजधानी में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष और लोक व जनजातीय अभिव्यक्तियों के कला उत्सव उत्कर्ष का शुभारंभ आज 3 अगस्त को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस मौके पर रविंद्र सभागम के हंस ध्वनि सभागार में देश भर के करीब 800 कलाकार अपनी कला की झलक दिखाएंगे। इस मौके पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई राज्यों के राज्यपाल उपस्थित रहेंगे। अग्निवीर भर्ती रैली 20 से 26 अगस्त तक भोपाल के लाल परेड मैदान पर। भारतीय सेना 20 से 26 अगस्त तक भोपाल के लाल परेड मैदान पर अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित कर रही है, जिसमें भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा जिलों के पुरुष उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। इस दौरान अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के सिपाही फार्मा और सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक और सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक पशु चिकित्सा की भर्ती 26 अगस्त को की जाएगी। जिले में घूमकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करेगा रथ। मतदाता सूची में करा सकेंगे संशोधन। इंदौर जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई है। आज से मतदाता सूची संशोधन का कार्य भी शुरू होगा। 31 अगस्त तक जिले के सभी 2,486 बूथ्स पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का कार्य किया जाएगा। मतदाताओं को स्वीप गतिविधियों के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में रथ रवाना किया। कलेक्टर इलिया राजा टी ने रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्री में यूपीएससी की तैयारी करवा रही शिवराज सरकार।
कई लोग सिविल सेवा परीक्षा देकर सिविल सेवाओं में आना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उचित कोचिंग नहीं कर पाते। लिहाजा उनका ये सपना मात्र सपना बनकर रह जाता है। खासतौर पर आदिवासी समुदाय में आर्थिक समस्याओं के चलते अभ्यर्थी सिविल सेवा में नहीं जा पाते। ऐसे में अब अनुसूचित जाति के ऐसे अभ्यर्थियों का सपना पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक योजना चला रही है, जिसके माध्यम से एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को दिल्ली में निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है। आवारा पशुओं पर नियंत्रण के निर्देश, 10 दिन में बनानी होगी मॉनिटरिंग समिति। मध्य प्रदेश की सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए अब सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। शासन ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के संभागीय संयुक्त संचालकों और समस्त नगर निगमों के आयुक्तों को निर्देश जारी किए कि आवारा पशु और कुत्तों की रोकथाम की जाए। शासन ने 10 दिन में एक मॉनिटरिंग समिति गठित करने के निर्देश भी नगरीय निकायों को दिए हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 27 अगस्त को राज्य सेवा इंटरव्यू के प्रवेश पत्र जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा की घोषणा कर दी। परीक्षा 27 अगस्त को होगी। दोपहर 12 से 3 बजे तक होने वाली परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। खास बात यह है कि दोनों प्रश्न पत्र बिना अंतराल के लिए जाएंगे। पीएससी ने अनिवार्य विषयों के साथ ऐच्छिक विषयों की सूची जारी कर दी है। पीएससी ने विभिन्न विषय के कोड को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया। गणित, संगीत व अन्य विषयों को चुनकर पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सूचना दी है। अब नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की तैयारी में कांग्रेस, क्षेत्रवार आगे बढ़ाएं नेता। कांग्रेस ने अब नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन के कार्यक्रमों के साथ चुनाव की तैयारियों में भी युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गठित अभियान और चुनाव समिति में क्षेत्रवार युवाओं को चिन्हित कर आगे बढ़ाया गया। ट्रेन्स में अपराध को रोकने के लिए मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य प्रकरणों की जानकारी करेंगे साझा। ट्रेन्स में अपराध की रोकथाम और अपराधियों को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश और इससे रेल संपर्क से जुड़े पड़ोसी राज्यों के बीच हर दिन दर्ज होने वाले प्रकरणों की जानकारी साझा की जाएगी। इसमें एफआईआर से लेकर आरोपितों के फोटो और फिंगरप्रिंट भी शामिल होंगे। अभी तक केवल बड़े अपराधियों या गिरोहों की जानकारी साझा की जाती थी। इसके अलावा इस सीमा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई राज्यों के रेल पुलिस के प्रमुखों की बैठक होगी। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में 52 आंगनवाड़ी बनेंगी बाल शिक्षा केंद्र। भारत सरकार की अटल बाल मित्र विकास योजना के अंतर्गत भिंड, मुरैना सहित प्रदेश के 15 जिलों में प्रयोग के तौर पर बाल शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं, जिनमें बच्चों को प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। इन जिलों में 52 विकास खंडों का चयन किया गया, जिनके एक आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किए गए हैं। एम्स में अब आयुष विभाग के मरीजों को भी अस्पताल से ही मिलेंगी दवाएं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के आयुष विभाग में आने वाले मरीजों को दवाओं के लिए परेशान नहीं होना होगा। ये दवाएं अब एम्स परिसर में ही आसानी से मिलेंगी। कुछ ही दिनों में ये दवाएं आयुष विंग के मेडिकल स्टोर में मिलना शुरू हो जाएंगी। इसे लेकर सेटअप को तैयार कर लिया गया है। मालूम हो कि एम्स के आयुष विभाग में 6 ओपीडी हैं, जिनमें प्रतिदिन 500 से ज्यादा मरीज पहुंचते हैं। दवा काउंटर न होने से इन मरीजों को बाहर मौजूद निजी स्टोर से दवाएं खरीदनी पड़ती थीं। बिजली राजस्व संग्रहण में इंदौर ने बनाया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा राजस्व जुटाया। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर शहर वृत्त ने जुलाई में राजस्व संग्रहण में रिकॉर्ड बनाया। गत माह जून में शहर में करीब 35 करोड़ यूनिट बिजली का उपयोग किया गया था। जून माह की खपत के जुलाई में जारी हुए बिल संग्रहण में कुल 276 करोड़ रुपए का नकद राजस्व संग्रहण किया गया। इस तरह प्रति यूनिट नकद राजस्व संग्रहण 7.85 रुपए के ऊपर पहुंचा। ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 17 गुमनाम जलप्रपातों को मिलेगी पहचान। इको टूरिज्म बोर्ड ने चिन्हित किए पर्यटन की संभावना वाले जलप्रपात। मध्य प्रदेश के दूरस्थ अंचलों सहित घने वनों के भीतर बहुत सारे ऐसे जलप्रपात हैं जहां हजारों की संख्या में स्थानीय पर्यटक तो पहुंचते हैं, लेकिन वे गुमनाम हैं। ऐसे 17 जलप्रपातों का संरक्षण अब मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड करेगा। ऐसे जलप्रपातों की ब्रांडिंग और पर्यटन गतिविधियों से ग्रामीणों की आजीविका के साधन भी विकसित होंगे। जलप्रपातों को बोर्ड ने चिन्हित कर लिया। योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य युवाओं को रोजगार से जोड़ना है।
आज 3 अगस्त को युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज। जनसेवा मित्रों को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को 10,000 से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे और प्रदेश भर से चुने गए 4,695 जनसेवा मित्रों को नियुक्ति पत्र देंगे। ये कार्यक्रम लाल परेड मैदान में आयोजित किया जा रहा है। जनसेवा मित्र पिछले 6 माह से प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड तक पहुंचकर जनता की सेवा कर रहे हैं। इन्हें 52 जिलों के बारे में 313 विकासखंडों में काम सौंपा गया है। डीए पर बड़ा फैसला। 20 साल पहले रिटायर्ड इन कर्मचारियों को मिलेगा 100% भत्ता। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबी और बैंक कर्मचारी यूनियंस के बीच हुई बैठक में इस बारे में सहमति बन गई कि बैंकों से 1 नवंबर 2002 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को 100 डीए का फायदा दिया जाएगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटाचलम ने बताया कि 28 जून की बैठक की जानकारी साझा करते समय गलती से इसे नवंबर 2022 लिख दिया गया था, लेकिन इसका सही वर्ष 2002 ही है। बाद में इसमें सुधार जारी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने टोल टैक्स पर लिया एक और बड़ा फैसला। हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों को लगी लॉटरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से देश भर में टोल टैक्स को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। अब सरकार की तरफ से टोल टैक्स को लेकर एक और बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, जिसके बाद में हाईवे पर चलने वालों की मौत होने वाली है। केंद्र सरकार जल्द ही बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। इसके लागू होने पर वाहन चालकों को टोल बूथ पर आधा मिनट के लिए भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स बरकरार, 1 अक्टूबर से होगा लागू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज यानी 2 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि ये 1 महीने में आयोजित दूसरी जीएसटी काउंसिल की बैठक रही। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स राइडिंग पर 28% जीएसटी बरकरार रखने का निर्णय लिया। वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को लेकर अंतिम फैसला सुना दिया है। ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स राइडिंग पर 28% दरें बरकरार रहेंगी। केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी। डीए वृद्धि के साथ कर्मचारियों को मिल सकता है विशेष भत्ते का लाभ। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें नए भत्ते का लाभ मिल सकता है। इसके लिए प्रस्ताव पर विचार करने की जानकारी गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई। केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में केंद्रीय सशस्त्र बलों के बीच विशेष भत्ते में अंतर के मुद्दे को स्वीकार किया गया और कहा गया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा मामला उठाए जाने के बाद समान भत्ते के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। लाडली बहना योजना में बिना ट्रैक्टर वाली महिलाओं को मिलेंगे तीसरी किस्त के 3,000 रुपए। लाडली बहना योजना में महिलाओं के खाते में 2 किस्त उनके अकाउंट में शिवराज सिंह चौहान द्वारा भेजी जा चुकी हैं और अब महिलाओं का इंतजार तीसरी किस्त के लिए फिर से शुरू हो चुका है, जो कि 10 अगस्त 2023 को शिवराज सिंह चौहान द्वारा रीवा से राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए जमा कर सकते हैं। रीवा में होने वाले कार्यक्रम के लिए कलेक्टर को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। 580 पदों पर निकली भर्ती, इंटरव्यू की तिथि घोषित। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। विभिन्न पदों पर निकली भर्ती के लिए एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। विभिन्न परीक्षाओं के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन में एक तरफ जहां परीक्षा के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित की गई, राज्य सेवा परीक्षा 2019 के पद पर विज्ञापित पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन प्रस्तुत करने संबंधित विज्ञप्ति जारी की गई। 580 रिक्त पदों पर इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अब छुट्टी का आवेदन भी ऑनलाइन भरेंगे रेल कर्मी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं चेयरमैन रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लाहोटी के द्वारा संपूर्ण भारतीय रेलवे पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लीव मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया। अब रेलकर्मी HRMS ऐप के जरिए छुट्टी हेतु आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। साथ ही उनकी छुट्टी भी ऑनलाइन स्वीकृत होगी। डिजिटली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली के माध्यम से रेलकर्मियों की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पदनाम, PF नंबर, बिल यूनिट इत्यादि और इसके अलावा पारिवारिक विवरण भी ऑनलाइन HRMS मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रदान किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।